ऑल आइज ऑन रफा का क्या मतलब है? गाजा पट्टी के रफा में हो रहे नरसंहार पर दुनिया की नजर है। रफा कहाँ है? पैलेस्टाइन के गाजा पट्टी के साउथर्न एरिया में है रफा। ऑल आइज ऑन रफा का स्लोगन किसने दिया? मिस्टर रिक पेपरकॉर्न ने, डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑफ द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरीज। दुनिया में ये ट्रेंड क्यों कर रहा है? रफा भी 1919 का जलियांवाला बाग न बन जाए। सभी लोग चाहते हैं कि गाजा में चल रहा ये नरसंहार रुक जाए, इसलिए बॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर, इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर, फुटबॉलर और भी अलग अलग फील्ड के प्लेयर ऑल आइज ऑन रफा को ट्रेंड करा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। इजराइल हमास वार 7 अक्टूबर 2023 से 21 मई 2024 तक 7 महीने में लगभग 37,000 लोगों की जान चली गई इस बार, जिसमें 35,562 पैलेस्टीन के लोग मारे गए, 1478 इजरायली लोग मारे गए, 105 जर्नलिस्ट मारे गए, 224 ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर मारे गए। इस बार हमास एक आतंकी संगठन है जो फिलिस्तीन के गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है, जिसका मकसद है इजराइल को खत्म करना। हमास से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों परेशान है। हमास और इजराइल की लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ता है गाजा की जनता को। इसकी शुरुआत कहां से होती है? 7 अक्टूबर 2023 को हमास इजराइल पर रॉकेट छोड़ता है, जिसकी संख्या हजारों में होती है, जिसमें कई इजराइल के सिविलियंस मारे जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। इजराइल इस हमले का बदला लेने के लिए गाजा पट्टी में 28 अक्टूबर 2023 को घुस जाता है और कहता है कि इस बार हमास को पूरा खत्म कर देगा। आप जो मैप देख रहे हैं इसको ही गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी बोलते हैं। इसको दो पार्ट में देखा जाए तो ऊपर वाले को नॉर्थन गाजा बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को साउथन गाजा बोलते हैं। इजराइल गाजा स्ट्रिप के लोगों को बोलता है कि तुम लोग नॉर्थन गाजा को छोड़कर साउथन गाजा में चले जाओ, हमें हमास को खत्म करना है। हमास के आतंकवादी को मारने पर किसी को दिक्कत नहीं है, पर इजराइल हमास के नाम पर गाजा के लोगों को भी मारने पर उतर आता है। लोग अपनी जान बचा के नॉर्थ गाजा को छोड़कर साउथ गाजा के दो शहर खान यूनिस और रफा में बस जाते हैं और ये टेंटों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। इजराइल पहले नॉर्थ गाजा पर अटैक करता है और पूरे शहर को तबाह कर देता है, जो आपको मैप में दिख रहा होगा। उसके बाद ये गाजा स्ट्रिप का दूसरा शहर गाजा सिटी पर हमला करता है और उस शहर को भी तबाह कर देता है। उसके बाद ये साउथ को जाते हुए दीर एल बलाद शहर को तबाह कर देता है। इसके बाद दुनिया में टेंशन बढ़ जाती है जब इजराइल खान यूनिस की तरफ बढ़ता है और अटैक करता है और हमास के टेररिस्ट के साथ साथ सिविलियन को मारता है और गाजा के लोग खान यूनिस को छोड़कर गाजा स्ट्रिप के आखिरी शहर रफा में शरण लेते हैं, रिफ्यूज की तरह टेंटों में रहते हैं। पूरी दुनिया के लोग रफा के फेवर में आ जाते हैं, क्योंकि गाजा के लोग इसके बाद कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ इजिप्ट, दूसरा देश और तीसरी तरफ समुद्र है और गाजा के लोग सभी जगह से घिर चुके हैं। इसलिए पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बन गया है। जिस प्रकार 1919 में जलियांवाला बाग में भारतीय फ्रीडम फाइटर फंस गए थे और उनका नरसंहार हुआ था, इसी प्रकार से रफा में नरसंहार ना हो, क्योंकि वो भी सभी तरफ से फंस चुके हैं। मेरी चिंता रफा के लिए भी है, मेरी चिंता मणिपुर के लिए भी है, मेरी चिंता पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिखों के लिए भी है, मेरी चिंता बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी है, मेरी चिंता कश्मीरी पंडितों के लिए भी है, मेरी चिंता वेस्ट बंगाल के हिंदुओं के लिए भी है, मेरी चिंता लद्दाख के लोगों के लिए भी है। जय हिंद।